क्या भाभी केवल काम करने के लिए आएंगी? साक्षी बेटा, पूजा का सामान कहाँ है और अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई? बस मम्मी 2 मिनट प्रसाद बना लो। और हाँ, पूजा का सामान वो लाल वाले बैग में है। श्रीफल ये रहा और बाकी के फल भी मैंने धो कर रख दिए हैं। सुन ना बेटा, मिठाइयाँ कहाँ हैं? अरे मम्मी, आप थोड़ी देर आराम से बैठो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। बस आप यामी का ध्यान रखना। प्रसाद का हलवा बन गया है, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। और मिठाई और दूध लेने भाई गया है। और सुन, वो नाश्ते के लिए समोसे। मम्मी, भाई गया है ना, अब तैयार हो जाऊँ। ये साक्षी है, महेंद्र सिंह जी की बेटी। महेंद्र जी के 2 बच्चे हैं। बेटी साक्षी बड़ी है, विवाहित है और इसी शहर में रहती है। एक बेटा है अमन, किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सैलरी भी अच्छी है, दिखने में भी हैंडसम है। कुल मिलाकर यूँ कहे कि विवाह योग्य उत्तम युवक है। महेंद्र जी ने सालों की मेहनत के बाद अपना मकान लिया है। आज उसी के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है। महेंद्र जी और उनकी पत्नी सुधा जी तो पंडित जी के पास बैठे हैं और हवन की तैयारियों में व्यस्त हैं। बाकी की सारी जिम्मेदारियां साक्षी ने संभाल रखी है। फिर चाहे वो मेहमानों की आवभगत हो या पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ हो या फिर सबके चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था, सब कुछ साक्षी ने बखूबी संभाल रखा था। हवन शुरू हुआ और साक्षी ने खीर चढ़ा दी। अब मेहमानों का आना शुरू हो गया था। साक्षी रसोई के साथ मेहमानों की आवभगत में भी लगी हुई थी। जो भी आता साक्षी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। अरे बुआ जी, आप आ गई, कैसी हैं अब आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ बिटिया, तुम बताओ, बड़ी थकी हुई लग रही हो। अरे नहीं बुआ जी, वो अब मुझे मत समझा, मैं जानती हूँ कितनी सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है ऐसे प्रोग्राम में। भाभी आ गई होती तेरी तो इतना परेशान ना होती तू, वह सब संभाल लेती अपने आप। इसलिए तो कहती हूँ सुधा भाभी को जल्दी शादी करवा दो बेटे की भी। जी बुआ जी, जल्दी ही वह मौका भी आएगा। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं अभी आती हूँ बुआ जी, सबके लिए चाय बना के। ये लाजो बुआ जी, थोड़ी सी गोल मटोल है पर खाने की बड़ी शौकीन है। इन्हें बेटियों से बड़ा प्यार है, चाहे वह अपनी हो या किसी और की। पर हाँ, बहुएं हमेशा काम करती हुई दिखनी चाहिए और बेटियां आराम करते हुए। आज भी जब साक्षी को काम में व्यस्त देखा तो परेशान हो गई और बार बार उससे कहने लगी कि काश तुम्हारी भी भाभी आ गई होती तो तुम भी आराम से प्रोग्राम एंजॉय कर पाती और तुम्हारी भाभी सारा काम संभाल लेती। खैर, साक्षी अपने हिसाब से सारा काम संभाल रही थी और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। साक्षी अपना खाना परोस कर ले आई। साक्षी, तू अब खाना खा रही है? सबने खा लिया और घर की बेटी अब खाना खा रही है? राम राम राम, अब तो बहू ले आओ सुधा भाभी। साक्षी कब तक काम करेगी मायके में आकर? जब भी आती है हमेशा मैंने काम करते ही देखा है इसे, कभी इसे भी तो आराम करने को मिले। हाँ जीजी, बात तो आप सही कह रही हो, जब भी आती है साक्षी हमेशा मेरी हेल्प ही करती है। कभी दिवाली की सफाई में, कभी मकान शिफ्ट करने में, तो कभी किसी और काम में। ऐसे खाली बैठने की आदत बिल्कुल नहीं है इसकी। तभी तो कहती हूँ भाभी जल्दी से अब बेटे की शादी करवा दो। इसकी भाभी आ जाएगी तो सब काम वह संभाल लेगी, इसको आराम मिल जाएगा मायके में। साक्षी खाना खाते हुए चुपचाप बुआ जी की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद साक्षी अपने बर्तन किचन में रखकर सबके साथ आकर बैठ गई और बोली, बुआ जी, भाभी तो मेरी बहुत जल्दी आ जाएगी, पर एक बात बताइए, भाभी क्या केवल काम करने के लिए आएगी? बुआ जी, ये उसका ससुराल है और उम्मीद करती हूँ कि वह अपना बखूबी फ़र्ज़ निभाएगी, लेकिन यह भी गलत है कि वह केवल काम करने के लिए ही आएगी। घर में बहू केवल काम करने के लिए नहीं लाते और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में, जिनका साथ निभाने के लिए बहुएं आती हैं। मेरी भाभी मेरे भाई का साथ निभाने के लिए आएगी, इस घर में मेरी कमी पूरी करने के लिए आएगी। जैसे मैं अपनी मम्मी को हर ज़रूरी सलाह देती हूँ, मेरे बाद हर सलाह देने के लिए मेरी भाभी आएगी। मेरे साथ गप्पे लड़ाने के लिए आएगी और हाँ, मेरी ही तरह आपका मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डू के प्लेट लेकर आएगी। बिटिया, यह सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ससुराल में तो बहुएं काम करती हुई अच्छी लगती हैं। तू कब तक मायके में आकर काम करती रहेगी? बुआ जी भी अपनी बात पर अड़ी थी।
अच्छा बुआ जी, एक बात बताइए, मायके में काम करने से क्या मैं घिस जाऊंगी? क्या हुआ जो अगर मैंने मायके में काम कर लिया? आखिर मेरा भी तो घर है, मेरे भी तो माँ बाप हैं। घर का काम पूरा परिवार मिलकर ही करता है, फिर चाहे वह बहू हो या बेटी। और रही बात मेरी भाभी के आने के बाद मेरे काम करने की, तो मैं तब भी काम करूंगी। जानती है क्यों? ताकि मेरे आने पर भाभी के सर पर बोझ ना पड़े। अगर पूरा दिन भाभी मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी तो धीरे धीरे वह मुझसे परेशान हो जाएंगी। मेरे आने से अगर वह बोझिल हो गई तो हमारे रिश्ते में दरारें पड़ जाएंगी, और यह मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। और बुआ जी, मैं तो अपनी भाभी के साथ बराबर काम करूंगी, ताकि घर का सारा काम निपट कर हम दोनों ननद भौजाई घूमने जा सके, चाट पतासी खा सके। सुधा भाभी, जरा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाकर आती हूँ, फिर हम ननद भौजाई भी चलते हैं चाट पतासी खाने। क्यों, सही कहा ना साक्षी बिटिया? साक्षी बिटिया खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी बुआ जी के गले लग गई। भाभी क्या केवल काम करने के लिए ही आती है? इस विषय पर आपके विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें, इंतज़ार रहेगा।